नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज पीएम मोदी का भाषण था। आज पीएम मोदी ने एक गुरु मंत्र दिया, देश को आत्मनिर्भर करने का। आज हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर सारे लोगों को मैनेज करना, ये भी एक अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग बात है। पीएम मोदी के संरक्षण में हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है। आज उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया वह आत्मनिर्भर होने का दिया। उन्होंने कहा, जब कोई बच्चा हमारे देश में 18 या 19 साल का होता है तो हर घर में ये कहा जाता है कि बेटा अपने पैरों पे खड़े हो। उसी तरीके से कहा, भारत भी अपने पैरों पे खड़े होना चाहता है और खड़ा क्या होगा, खड़ा होना ही है। आज जिस तरीके से भारत देश की स्थिति मजबूत हो रही है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आज इस सरकार के माध्यम से वर्ल्ड में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। पीएम मोदी का जो कार्य है वह देश हित में है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी का भारत में आने से पहले जो इनकी छवि थी मुसलमानों के प्रति, वो एक अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन इनके सरकार में आने के बाद सारे लोग देश में एक अच्छे कार्यक्रम से होते हुए गुजर रहे हैं। जो भी सरकार स्कीम को पारित करती है वह सभी वर्ग के लोगों के लिए होता है और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हर गांव में बिजली पहुंचना, गरीबों को सिलेंडर मिलना और सारे मजदूरों के खाते में कुछ न कुछ पैसा जाना, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। एज ए सिंपल आदमी की तरीके से अगर सोचा जाए तो आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने यह कार्य को नहीं किया था। आज हम देखेंगे कि हर एक प्रदेश में सड़कों का निर्माण, एजुकेशन के क्षेत्र में और किसानों के लिए सुविधा आज बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रही है। यदि नवयुवक लोग हैं तो उनके लिए बैंकों से लोन और इस तरीके से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं इस सरकार में, जो कि इसके पहले कभी नहीं थी। पीएम मोदी के संरक्षण में आज देश सुरक्षित है। आतंकवादियों का सफाया भी हो गया और लगातार होता रहा है और लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी ज़मीनें निकल गई थी, आज मोदी सरकार उस ज़मीन को भी लेने की कोशिश कर रही है। ये सब देखते हुए हमारे देश में विपक्ष पार्टी को बड़ा सदमा पहुंच रहा है। वो इसलिए ऐसा है कि काम तो उन्होंने कभी किया नहीं। जब काम किया नहीं तो रिजल्ट तो आपका ऐसा ही होगा। जो सरकारें इतने दिनों से अपने समय में किसी भी कार्य को करने से पहले घूसखोरी और सबका पॉकेट भरना, घोटाला होना, ऐसी तमाम चीज़ें रही हैं जो कि आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं पहुंच पाता था। देश में राजनेताओं की छवि तो एकदम गड़बड़ ही हो गई थी। लेकिन आज पीएम मोदी के रहने से कुछ छवि सुधरी है, जो देश के बारे में सोच रहे हैं। अगर देश के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो वो वास्तव में रियल
हिंदुस्तानी। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री, स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री, 56 इंच का प्रधानमंत्री, उसको देख करके विपक्ष पार्टियों में बड़ा सदमा लग चुका है। कोई भी पार्टी कोई भी आक्षेप लगाती है, बहुत गलत तरीके से बात करना, उल्टी सीधी बातों को बात करना, कभी भी पीएम मोदी ने पलटवार गलत शब्दों में नहीं कहा, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग हमेशा विपक्ष पार्टी करती रही है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष पार्टी का मजबूत होना जरूरी है, देश की जनता समझती है, लेकिन नेता का मतलब क्या होता है? समाज में सारे लोगों को लेकर के चलना, और हर समाज में जब आप समाज के बारे में सोचेंगे तो आपको लोग पूछेंगे। तो आज पीएम मोदी की पूछ इसलिए है, उनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी भारत के विषय में सोच रहे हैं, और जो आदमी सोचता है और करता है तो उसको लोग तो पूछेंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया, स्टेट सरकारों ने पालन किया, लेकिन जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार थी वहाँ पालन नहीं हुआ। आप देखिए कि कोरोना की स्थिति क्या है। लगभग बीजेपी शासित प्रदेश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल्ड है, लेकिन जहाँ पे इनकी पार्टी नहीं है वहाँ पे कोरोना की स्थिति फैलती ही जा रही है। आज दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी है, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत बुरी है, और इन दोनों क्षेत्रों में जो राजनीति खेली गई मजदूरों के लिए, उससे जो कोरोना काल था वह भी बढ़ गया। आप बताइए, आप इंडिया में हैं, स्टेट गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या मजदूरों को खाना नहीं खिला सकती थी? क्या ये कह करके निकाल देना कि ये तुम्हारा स्टेट नहीं है, तुम अपने घर जाओ, ये कहाँ की बात है? अगर कोई भारतवासी है तो हर स्टेट उसका घर है। ये राजनेताओं की आज की सोच है, और ऐसे राजनेता अपने आप को जो बहुत खुर्रम खान समझते हैं, वो सीमित दायरे में रह करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। बड़ी स्थिति ये है कि आज की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप दिल्ली सरकार में बात करिए तो वहाँ पे दंगे हुए, और दंगों में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज दिल्ली पुलिस जो खुलासा कर रही है, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों का साथ दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में है, और यह दिल्ली गवर्नमेंट में साथ होना यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा के ऊपर कि वह कार्य तो कभी कर ही नहीं सकते। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा हट करके, ऐसी सरकारों को थोड़ा हट करके सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। अगर हम साथ होंगे तो बाहरी ताकतें कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, लेकिन आप अंदर रह करके भिड़ोगे तो ये चीज़ सही नहीं है। ये राज्य सरकारें सही नहीं कर रही हैं। जैसे कि आक्षेप लगाना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे, हरियाणा गवर्नमेंट पे, लेकिन यहाँ की सरकारों ने तो बहुत अच्छा काम किया, और हमारे मजदूरों को खाना भी मिला, पैसा भी मिला, और आराम से घर भी पहुँच गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा सीएम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और जिस तरीके से सीएम ने, योगी जी ने कार्य को अंजाम दिया, यह बहुत प्रशंसापूर्वक है। तो हमारी स्वयं की यह अपील है कि हमारे भारतवासियों
जो लोग यहाँ रहते हैं वो किसी के भड़कावे में ना आए और दिमाग से काम करें। और आज की स्थिति देखते हुए आप देख रहे हैं कि राजनेता ही हिंदू मुसलमान करके लड़वाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की जनता सब समझदारी वाली बात करती है, समझदार लोग हैं और आने वाले समय में भारत के प्रति जो गलत सोच रख रहे हैं उनका सफाया हो जाएगा, जिस तरीके से आज हो रहा है। अगर हमारा भारत देश मोदी जी के गुरु मंत्र को फॉलो करता है तो आने वाले चंद सालों में भारत सुपर पावर तो बनेगा ही, और आज की स्थिति भी भारत सुपर पावर बनने के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भारत के पास स्ट्रॉन्ग सेना है, जिसके वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा। दुनिया की सबसे टॉप सेना है और भारत की इकोनॉमी भी बहुत मजबूत है। और आने वाले समय में भारत सबको सपोर्ट करेगा। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सारे कंट्री को अपनी दवाइयों से, अपने खाना अन्न से सबको समय पे ये सब पहुंचाया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट करके लिखें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।